क्या राहुल गांधी के 4 महीनों में 3 बिहार दौरे से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ने वाली है? क्या कांग्रेस इस बार बिहार में एक नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ने जा रही है और इस दिशा में उसने कदम बढ़ा दिया है? क्या कांग्रेस इस बार कन्हैया कुमार को बिहार कांग्रेस के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रही है इस बिहार विधानसभा चुनाव में? हम देंगे इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीनों में राहुल गांधी ने 3 बिहार दौरे किए हैं। पहला दौरा उनका 18 जनवरी को हुआ था, दूसरा 5 फरवरी को हुआ और तीसरा अब 7 अप्रैल को हुआ। जी हां, राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से बिहार में पहले से ही चल रहा सियासी घमासान और तेज हो गया है। राहुल गांधी न सिर्फ बिहार पहुंचे बल्कि उन्होंने पलायन रोको और नौकरी दो वाले पदयात्रा में भी कन्हैया कुमार के साथ 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर उनका साथ भी दिया और साथ ही साथ एक संदेश भी देने की कोशिश की। क्या है वो संदेश, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी जोरों पर है। हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग करने में जुट गई है और अपने तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए गणित और समीकरण बनाने में जुट गई है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वो कांग्रेस जिसने बिहार में 18 मुख्यमंत्री दिए। जी हां, बिहार में आजादी के बाद से 1990 तक, जब तक कि लालू प्रसाद यादव सामने नहीं आए और सामने प्रकट नहीं हुए बिहार की राजनीति में, तब तक कांग्रेस का राज रहा। तकरीबन बिहार में कांग्रेस की सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने राज किया 1990 तक। कुल 18 मुख्यमंत्री उन्होंने बिहार को दिए कांग्रेस को, और कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। 1990 के चुनाव में जब कांग्रेस साफ हुई, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 35 सालों से कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी हुई है और इस दौरान एक बार भी वो अपने बूते सत्ता में नहीं आई है। उसे औरों का सहारा लेना पड़ा है, खासकर पिछले 3 दशक से तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही है। तो अब क्या कांग्रेस या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि वो अपने बूते पर एक बार फिर से बिहार में सत्ता में आए, अपना मुख्यमंत्री बनाए? और मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को भी लेकर चर्चा एनडीए में तो चली रही है। हालांकि एनडीए ये ऐलान कर चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बेगूसराय में पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का ऐलान कर दिया या मांग कर दी। आजादी के बाद से बिहार में कुल 23 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें से 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए हैं। कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1985 में बम्पर 196 सीटों के साथ कांग्रेस बिहार में सत्ता में आई थी, लेकिन 5 सालों के दौरान उसने 3 मुख्यमंत्री बदले, विंध्यश्री दुबे, चंद्रशेखर सिंह और जगन्नाथ मिश्रा। उसके बाद से अपना मुख्यमंत्री देखने का कांग्रेस का ख्वाब अभी तक अधूरा है। बहरहाल, बात करते हैं राहुल गांधी पर, वापस लौटते हैं राहुल गांधी के दौरे पर। राहुल गांधी पटना उतरे, 10 बजे एयरपोर्ट पर वो उतरे। उसके बाद वो मीटिंग किए लोगों से, उसके बाद वो बेगूसराय गए। बेगूसराय में उनका कार्यक्रम तकरीबन 45 मिनट का था, 1 घंटे के आसपास का था, लेकिन वो ज्यादा देर रुके नहीं और अपने तयशुदा कार्यक्रम में से 5 मिनट पहले ही वहां से वो चल दिए। 1 किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा की। वहां पर उन्हें नुक्कड़ सभा आयोजित करनी थी, लेकिन वहां उन्होंने नुक्कड़ सभा आयोजित नहीं की और कुछ डेलीगेशन से मिलना भी था, लेकिन वो भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन कन्हैया कुमार की इस पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की। अब कन्हैया कुमार इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं या क्यों हो रहे हैं कांग्रेस में, इसके बारे में भी आपको बता दें। कन्हैया कुमार एक बहुत ही तेज तर्रार वक्ता है, जैसा कि आपको पता है,
और कांग्रेस में उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से, लेकिन गिरिराज सिंह से हार गए थे क्योंकि उस वक्त उनके साथ मतलब बीजेपी और कांग्रेस के साथ आरजेडी भी बेगूसराय में थी। उसके बाद वो पिछला चुनाव जो लोकसभा का था उन्होंने वहां से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, लेकिन वहां से भी वो चुनाव हार गए। अब एक बार फिर वो ऐसी चर्चा की हो रही है कि वो वहां पर तेघड़ा की सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो सीट सीपीआई के पास है और इनका बैकग्राउंड सीपीआई का है। लालू यादव कन्हैया कुमार को नहीं पसंद करते, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो पप्पू यादव को नहीं पसंद करते, और पप्पू यादव को उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं देने दिया पूर्णिया से। ये अलग बात है कि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गए और आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। तो राहुल गांधी ने पटना में उसी श्री कृष्ण मेमोरियल में अपना ये बयान दिया, जो श्री कृष्ण सिन्हा जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके नाम पर ये गांधी मैदान के पास बना हुआ है। और वहां पर उन्होंने कहा, ये माना कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलती की है, और उनका पूरा भाषण का फोकस जो है वो बिहार के कोर वोटर्स, खासकर आरजेडी के कोर वोटर्स, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब तबके को लेकर था। और उन्होंने ये कहने सार्वजनिक मंच से ये कहा कि कांग्रेस की सरकार तो यहाँ काफी लंबे समय तक रही, कई मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन हमने इन लोगों की बेहतरी के लिए, इनके उत्थान के लिए उस तरह का कदम नहीं उठाया जिस तरह का हमको उठाना चाहिए था। ये गलती हुई है हमसे, अब हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो अभी 21 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें दलितों, ओबीसी और ईबीसी के लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यानी उनके वो लोग ज्यादा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिन वोटरों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो वोटर्स लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर्स हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के इस बयान ने चिंता बढ़ा दी होगी लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की, उस तेजस्वी यादव की जो पिछला चुनाव युवाओं और नौकरी पर लड़े थे, बिहार विधानसभा का चुनाव, और एक बारगी ऐसा लगा भी था कि वो अपने मकसद में सफल हो रहे हैं उन्होंने, लेकिन आखिर तक आते आते, शुरू में तो उन्होंने बढ़त बनाई, लेकिन आखिर तक आते आते सत्ता उनके हाथ से निकल गई। लेकिन उन्होंने एक संकेत तो दे ही दिया, एक चेतावनी एनडीए को दे ही दी कि वो उन्हें कमतर न करके ना आके। लालू प्रसाद यादव का ये कोर वोटर है, ओबीसी, खासकर यादव, मुस्लिम, और जैसा कि आपको पता ही है कि लालू यादव ने एक समीकरण भी दिया था माई का, मुस्लिम और यादव का। उसके साथ साथ उनके साथ वो जो तमाम पिछड़ा वोट बैंक है वो भी लालू यादव का कोर वोटर माना जाता है। अब इस कोर वोटर पर राहुल गांधी की नजरें हैं, यानी कांग्रेस की नजरें हैं। अब कांग्रेस ने वहां पर दलित जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है, कृष्णा अल्लावरू को जो है बिहार का प्रभारी बनाया है। और बड़े दिलचस्प बात यह रही कि पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तो राबड़ी देवी के आवास पर गए थे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इस बार हालांकि उनके आने के पहले जो है जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश, वो मिलने गए तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद यादव से। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के बारे में उनको जानकारी दी। क्या बातें हुई ये तो बंद कमरे में हुई, लेकिन इससे एक संकेत मिल रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन लालू प्रसाद यादव को दी गई, क्योंकि ये जरूरी समझा गया कि बगैर लालू के कंसेंट के कोई भी यात्रा बिहार में पूरी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो लाल कृष्ण आडवाणी का है जो आपने देखा था। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग करने को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा आरजेडी के कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की स्ट्रेटजी बनाने के कारण आरजेडी को क्या नुकसान होता है? क्या महागठबंधन में नेता पद को लेकर या सीएम फेस को लेकर कोई विवाद है या विवाद हो सकता है आगे चलकर? इस बात पर क्या कांग्रेस उसी स्ट्रेटजी पे काम करेगी जिस तरह उसने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किया और उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ उसने किया? बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पिछला उपचुनाव हुआ 10 सीटों का, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसलिए कि सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी। ये बात अलग है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन सपोर्ट जैसी बात कोई दिखी नहीं। और ये माना जा रहा है कि अगला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा, हो सकता है कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ने का इरादा कर ले, ठीक उसी प्रकार से जैसे दिल्ली में हुआ। तो क्या दिल्ली और यूपी की कहानी अब बिहार में भी दोहराई जाएगी?
बड़ा सवाल है, लेकिन सबकी नजरें बनी हुई हैं और जो जानकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए बेकरार है। और पिछले 1 साल से, लोकसभा चुनाव से पहले से, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन लगातार ईबीसी, बैकवर्ड, दलित और संविधान की बात कर रही है। और उसी संविधान की बात जो है राहुल गांधी ने कल की और उसको जोड़ा उन्होंने दलित वोट से, ओबीसी वोट से, ईबीसी वोट से और बिहार के गरीब वोटरों से। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव की तारीखें तय की जाएगी, उससे पहले जब सीटों का बंटवारा होगा, तब क्या होगा। क्या महागठबंधन, जाहिर सी बात है कि अभी चुनाव को होने में 6 महीने बाकी हैं और कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि जितनी सीटों पर वो पिछली बार चुनाव लड़ी थी उससे ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़े। तो क्या उसकी इस मांग को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मानेंगे? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कांग्रेस बार्गेनिंग में कहां तक सफल हो पाती है, या वो महागठबंधन में रहते हुए जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बार्गेनिंग कर पाने में सफल हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या वो दिल्ली और पिछला जो उपचुनाव यूपी में हुआ उसकी तरह या तो वो चुनाव से बाहर होगी या फिर चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करेगी। लेकिन कांग्रेस को यह पता है कि पिछले 30 सालों से जिस बैसाखी के बल पर वो बिहार में चुनाव लड़ रही है या बिहार में अपना राजनीतिक वजूद बनाए हुए है, उसको छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। साथ यह भी देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस कदम को, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर खींचने के इस प्रयास को, इस प्लानिंग को, इस स्ट्रेटजी को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसका काउंटर करते हैं। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।